सो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और ये वॉइस ओवर करने में मुझको जितना टाइम लगा है ना यार, शायद ही किसी को लगा हो यार। और ऊपर से इसके पहले जो वीडियो बनी थी वो पूरी की पूरी बेकार हो गई। हाँ, तो अब गेम पे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, तो जैसे कि सब देख सकते हैं, ये पता नहीं थंडरस्टॉर्म वाला माहौल हो रहा है, पर बिजली नहीं गिर रही। और हाँ, कोई भी ये नहीं समझेगा कि मैंने विदर को स्पॉन किया क्रिएटिव से। सच्ची नहीं किया, ठीक है। कभी कभी नेचुरली ऐसा हो जाता है। और अब जैसा कि सब देख पा रहे हो कि मैं अभी अपने वुडन टूल्स में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गेम खेलते खेलते एक बार गेम ओवर कर चुका हूँ। हाँ यार, जो गुस्सा आया था ना मुझको। हाँ, तो अब मैं जल्दी से जाता हूँ और हाँ, घर बनाने की शुरुआत करता हूँ। हाँ, फाइनली अब मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो घर बनाते वक्त मुझे डॉगी दिखता है। मेरे पास बोन नहीं थी, मुझको बहुत गुस्सा आ रहा था। और वो देखो, मेरे घर का बेस अभी तक इतना ही बना है। हाँ, मेरे बेस का बेस मतलब ज़मीन। और उसके बाद मैं इस वक्त किस कैटेगरी में हूँ माइनक्राफ्ट की, वो दिखाने के लिए मैंने एक मीम डाल दी। फिर मजदूरी ऑफ लकड़ी काटने की। और इस वक्त मैं सच में पागल हो गया था, क्योंकि 17 मिनट की वीडियो को वॉइस ओवर करने में मुझको बहुत गुस्सा आता है और कोई भी ये नहीं समझता। और जितना गुस्सा मुझको आता जाता है उससे मैं पागल होता जाता हूँ। और अब मैं जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटता हूँ। मैं बहुत जल्दी से उन लकड़ियों के प्लैंक्स बना लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। मैं क्राफ्टिंग टेबल नहीं बनाई मैंने, अच्छा हाँ, बनी हुई थी, क्राफ्टिंग टेबल बनी हुई थी। उसके बाद मैं ग्रैनी के बेसमेंट को बंद करता हूँ। जस्ट किडिंग, मेरा घर का दरवाज़ा ग्रैनी गेम के बेसमेंट की तरह दिखता है, इसलिए मैंने उसका नाम ग्रैनी का बेसमेंट रखा है। हाँ, तो उस दरवाजे को मैं बंद करता हूँ। और पर मैं यही बता ही रहा हूँ, छोड़ो। हाँ, तो अब मैं एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे ये फॉक्स दिखती है, फॉक्स, जिसका नाम मैं फॉक्सी रखता हूँ, जिसके पीछे डॉगेज भाई पड़े हुए थे। फिर सबसे मेन काम अभी तक का जो मैं करने वाला था वो था यहाँ से तैरना। क्योंकि मेरे हाथ देखो, और यहाँ अगर नीचे मुझको कोई ड्राउन दिख गया या कोई ज़ॉम्बी दिख गया या कुछ भी दिख गया तो सोचो यार, 2 सेकंड में गेम ओवर फिर से। तो इसी वजह से मैं जल्दी से तैरता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक लगाता हूँ, मजदूरी फिर से करने के लिए जाने वाला होता हूँ। और इस इतने से एरिया को बनाने में मुझको गुस्सा आ जाता है। मजदूरी के लिए मैंने एक मीम डाल दी, सब ने देख ली होगी। समझ जाओ यार, कितना गुस्सा आ रहा है मुझको इस वक्त। एक ज़रा से घर बनाने के लिए मुझको इतनी सारी लकड़ियाँ पड़ रही हैं। और पता है, पहले मेरे पास से 2 स्टैक लकड़ियाँ, 2 स्टैक, और मेरा गेम ओवर हो गया यार। सोचो, पहले ऐसा घर बनाने वाला था मैं। तो अब जैसे कि सब देख रहे, कुछ ऐसा हाल चल रहा है, लकड़ियों की शॉर्टेज। हाँ, ज़रा ज़रा उंगलियाँ वगैरह चटकाने के बाद हम अपने काम पे वापस चलते हैं। हाँ, तो जैसे कि सब देख ही रहे हो, मैं जल्दी से दरवाजे के लिए फ्रेम बनाता हूँ और दरवाजे बनाना भूल जाता हूँ। फिर रात होने लगती है, तो मैंने जहाँ पे अपना बेड प्लेस कर रखा था वहाँ पे जाने लगता हूँ। और उसके बाद मुझको एक चीज़ याद आती है, मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट ही नहीं किया। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ माइनक्राफ्ट का, जब कि मुझको सब पता है कि डायमंड आर्मर कैसे बनाना है। और ये हमारा पहला मिशन आता है, टेम द डॉग। और डॉग मेरी हेल्प करता है। और अब अभी तक बस वीडियो 4 मिनट की हुई है। अब देख लो, फिर ये डॉगी ये स्केलेटन को मारने में हेल्प करता है, तो फिर मैं उसी स्केलेटन की हड्डियाँ लेके इसी को देने वाला था। और उसके बाद मुझको ये ज़ॉम्बी मार देता है। हाँ, इतना गुस्सा आता है मुझको, जस्ट लाइक शिट यार, क्या हुआ ये। हाँ, तो उसके बाद अब मैं यही भूल गया था कि हाँ, मेरा स्पॉन पॉइंट सेट नहीं था। फिर किस्मत जागृत हो जाती है मेरी, मुझे मेरा बेस मिल जाता है। और वो यहाँ पे नहीं है, नहीं है, वो दूसरी तरफ है। और ये जो लश्केज वाला ट्री दिख रहा है, बस र्यूमर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैंने एक क्रीपर बूस्ट लिया
सबको दिख ही रहा होगा, क्रीपर बूस्ट लेने से मेरी स्पीड बढ़ गई, तो फिर मैं जल्दी से दौड़ने लग गया कि भाई जल्दी जल्दी करना है जो भी करना है। और क्रीपर बूस्ट सच में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्रीपर बूस्ट इज माई एनर्जी। और इससे बढ़िया चीज़ आज तक किसी को नहीं मिली। यार मैं क्यों ऐसे ही फालतू में क्रीपर का स्पॉन्सर कर रहा हूँ। हाँ, तो जो भी क्रीपर समाज से देख रहा है बस इस वीडियो को लाइक करो। क्रीपरों की अटेंडेंस। हाँ, तो फालतू की जोक्स हो गए हो, अब मैं जल्दी से काम करूँ। हाँ, तो फिर मैं देखता हूँ मेरा स्लोनेस का पोर्शन कितनी देर में हट रहा है, ये इफेक्ट जो भी कहना है। तो उसके बाद मैं फिर से लकड़ियाँ काटने चले जाता हूँ। एंड व्हाट द किस्मत, घर बनाना मुश्किल थोड़ी होता है। घर बनाना कब से मुश्किल होने लग गया? कब से होने लग गया घर बनाना मुश्किल, है ना? और भाई उधर देखो, मुझे जैसे एक्सपी चमकती हुई दिखी, मैं समझ गया ये मेरा ही एरिया है। और फिर मुझको तो गुस्सा आया ना यार, मेरे अड्डे में मुझे ही कूट के जा रहे। मैंने सोच लिया भाई कासल बनाऊंगा अब, इन्फिनिटी कासल। काट के बाहर वाली बात क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा कासल बनाऊंगा। अब ये कासल को बनाने में मुझे लगने वाला था बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारी लकड़ियाँ और बहुत प्लेन एरिया। फिर ये ज़ॉम्बी मुझको उठा देता है, मुझे आ जाता है गुस्सा, फिर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं, कमज़ोर, लाचार, निहत्ता प्लेयर जो हूँ मैं। तो उसके बाद मैं फिर से गेम ओवर कर जाता हूँ। सब समझ ही सकते हैं यार मेरी एज को। वैसे भी माइनक्राफ्ट में बिगिनर हूँ मैं, बिगिनर। 5-10 हज़ार बार खेल चुका हूँ, 5-10 हज़ार सर्वाइवल मोड बना चुका हूँ, बट आई एम अ बिगिनर। बाद में ज़ॉम्बी को मैंने हंस के बोला, तो फिर ज़ॉम्बी ने मेरा कुछ एहसान कर दिया। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं जल्दी से आता हूँ और उसके बाद मैं इतना धीरे बोलता हूँ। अब क्या था ये यार, एक तो मेरे घर के आसपास ना ऐसी माइनक्राफ्ट की केव वाली आवाज़ें आती हैं। आपको सोच कर देखो यार, तुम्हारे घर के आसपास ऐसी आवाज़ आ रही है, तुमको क्या लगेगा? लेवाइथन आ रहा है? नहीं नहीं नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है? नहीं 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 नहीं, धरती फटने वाली। हाँ भाई, मेरे साथ ऐसा ही हाल है। ऐसी आवाज़ मेरी रोज़ की है भाई, ठीक है? माइनक्राफ्ट की केव में रहता हूँ, देख लो। दिखाऊंगा कैसे, फ़ोन में कैमरा थोड़ी है। हाँ, तो छोड़ो। तो फिर अब 8 मिनट की वीडियो का वॉइस ओवर करके मैं पागल हो गया। अब इस पागलपन के अंदर मैं 3 हार्ट के साथ चला गया इस पोलर बेयर से लड़ने। वो बात अलग है, लड़ में तब भी लिया, खतरनाक ही कहते हैं। हाँ, तो अब सबसे खतरनाक चीज़, इससे मुझको कौन सी मछली मिली? मुझको मिली है सैल्मन, 2 सैल्मन, सैल्मन बॉय। अब जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कि ये मुझको तीर तो नहीं मार पा रहा। तो फिर उसके बाद मैं इसको एक चीज़ बोलता हूँ, नूबड़ा है बोट। उसके बाद मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि बाद में इन दोनों की लड़ाई चल रही होती है। बट इस बॉट ने मुझको मार दिया, क्योंकि माइनक्राफ्ट का असली बॉट तो मैं हूँ ना। इन सबको तो एम बॉट दे रखा है, बॉट नहीं है इसके पास, इसके पास है एम बॉट। नहीं तो माइनक्राफ्ट के सस्ते वाले हैक। तो जल्दी से मैं यहाँ पे बैठता हूँ, सैल्मन लेता हूँ, आई मीन सैल्मन भाई को देता हूँ, उनके जुड़वा भाई दो सैल्मन भाई को देता हूँ। तो उसके बाद में आ जा। तो अब मैं जल्दी से ज़मीन पे वापस आता हूँ पानी की सैर कर करके। उसके बाद मुझको दिखती है एक शिप नहीं, शीपू। इस शीपू को मैं मार देता हूँ और उससे मुझको मिलता है वुल।
तो RIP शीपू। तो वहाँ से शीपू को मार के मैं जल्दी से वो मटन लेता हूँ, वो लेता हूँ, और उसके बाद अपना घर बनाने में वापस कंसंट्रेट करता हूँ। तो अब फिर से टोटल कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग टेक्निक। नहीं यार, मैं डीमन स्लेयर के सस्ते नशे करने लगे। हाँ, तो जल्दी से मैं अपना घर बनाना शुरू करता हूँ। फिर मुझको पता चलता है कि मेरे पास इनफ लकड़ियाँ नहीं है, और मैं जैसा घर बनाना चाहता हूँ वैसा बन भी नहीं रहा है। उसके बाद मैं ये चीज़ करता हूँ। नहीं, मैं सच यही करूँगा, बस कोनों को भरने लगता हूँ। वैसे ही मेरे पास ब्लॉक्स की शॉर्टेज चल रही है, और फिर मेरे दिमाग में आता है एक आइडिया। ऐसा आइडिया अगर हमारे साइंटिस्ट ने लगाया होता तो हम बहुत जल्दी जीत जाते। माइनक्राफ्ट में, ठीक है, एंडर ड्रैगन को मारने का है, ठीक है। हाँ, अब मुझसे ये मत पूछना कि इंडिया के साइंटिस्ट कब से माइनक्राफ्ट खेलने लगे, छोड़ो। हाँ, तो उसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ नीचे ज़मीन पर, अपने आइसलैंड से हट के। अभी देखो, आइसलैंड वैसा आइसलैंड नहीं जैसे सोच रहे हो, इस पे आइस है और ये आइस की ज़मीन है, तो ये हुआ आइसलैंड। मैं 2 हड्डियाँ लेता हूँ, इसकी लाल आँखें देख के मैं इग्नोर मार देता हूँ इसको। फिर जब ये नॉर्मल होता है तो मैं इसके पास जाता हूँ, इसको टेम करने की कोशिश करता हूँ। लालची 2 हड्डियों में भी नहीं मानता। छोड़ो, मुझे आसपास कोई स्केलेटन भी नहीं दिखता, तो फिर मैं इसको गड्ढे में रखने लग जाता हूँ। बस गड्ढे में डालो और चल दो। फिर अब होता है सबसे दिमाग खराब वाला काम, डर्ट। हाँ, दिमाग खराब वाला काम इज इक्वल्स टू डर्ट, मजदूरी टाइम। और जो गुस्सा मुझको आता है ना यार, ये वुड तोड़ने के टाइम पे, यार अब मैंने खुद ये इस पूरी सीरीज़ में प्रॉमिस किया है कि मैं कोई ड्यूपर नहीं बनाऊंगा। तो यार सोचो, ये माइनक्राफ्ट कितना मुश्किल ग्राइंडिंग में होने वाला है। अच्छा हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लॉक्सफ्रूट की भी वीडियो डालूँ। तो अब जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर ब्लॉक्सफ्रूट की भी वीडियो डालूँ, सब कमेंट करो और लिखो ब्लॉक्सफ्रूट, और जो भी चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर सिर्फ माइनक्राफ्ट की डालूँ, वो सब लिखो माइनक्राफ्ट और रेड और ग्रीन हार्ट। तो आई होप कि तुम लोग ब्लॉक्सफ्रूट का भी बोलोगे, नहीं बोलोगे तो भी क्या, मैं तो डाल दूँगा, जस्ट किडिंग। मैं फिर बाद में रोब्लॉक्स के लिए एक अलग से चैनल बनाऊँगा, और उसी के ऊपर आएंगी सारी ब्लॉक्सफ्रूट की वीडियोस। तो जितने भी वीडियोस देखनी होंगी देख लेना। पता नहीं उसके ऊपर आएंगी भी या नहीं। और हाँ, मैंने इसके अंदर बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को देखते देखते सो भी जाना, रात के 12 बजे देखना। तो अब इतना ज़्यादा सन्नाटा छा गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं। चलो ठीक है, ज़रा देख लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या चल रहा है। हाँ, तो चलो अब मैं बता देता हूँ। मैं फ्लोर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी दिन अगर गर्मियों के टाइम पे ये बर्फ़ पिघल गई ना, तो मैं पानी में डूब जाऊँगा, वो भी सोते सोते। तो अब सब ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस भरा हुआ था, तो फिर अब इन वुडन टूल्स को फेंकने वाला हूँ मैं। हाँ, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डॉगेज भाई को देखता हूँ, उसके बाद अपनी क्राफ्टिंग टेबल में क्राफ्टिंग करने जाता हूँ। मेरे पास कुछ सामान पड़ा ही नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ भाई। उसके बाद मैं अपना मजदूरी पार्ट 2 शुरू करता हूँ। तो फिर अब मैं जल्दी से जाता हूँ, और उसके बाद ये बेड के पास वाले पेड़ को तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साइड में बिजली गिरे और उसके बाद वो पेड़ मेरे ऊपर ही गिर जाए। वैसे इसके अंदर थंडरस्टॉर्म नहीं होता। हाँ, स्टिल स्टूपिड। हाँ, तो मैं बाद में सोच रहा था
कि अगले एपिसोड में हो सकता है कि हम एक्सप्लोर करने जाएं और पूरा का पूरा घर ही डिमोलिश करवा दें। अब जब मैं अपनी पिकैक्स क्राफ्ट करने जाता हूँ मुझको याद आता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, मुझे स्टोन भी कलेक्ट करना है। अब मैं स्टोन कलेक्ट करने जाता हूँ तो फिर मैं नीचे खोदता हूँ और खोदता जाता हूँ, और फाइनली जब स्टोन आ जाता है तो फिर मैं स्टोन तोड़ने लगता हूँ। और मजदूरी टाइम पार्ट 3। और उसके बाद मैं जाता हूँ और ज़्यादा पत्थर तोड़ने, और मेरी सनक जाती है। फिर मैं बस आँखें बंद करता हूँ, अपने पिकैक्स के टूटने का टाइम करता हूँ और बस इसे होल्ड करके रखता हूँ और हो जाता है मेरा माइनिंग AFK। और फिर भी मैं थोड़ी देर बाद आगे खोल लेता हूँ क्योंकि मैं बोर हो गया था, नींद ही आने वाली है मुझको। हाँ तो अब बोलते बोलते थक गया मैं। चलो मजदूरी टाइम पार्ट 3, मतलब अंधेरे के अंदर मजदूरी करना। हाँ तो फिर अब मैं जाता हूँ ऊपर, फिर मैं और ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ और लैंड आने का इंतज़ार करता हूँ। फिर जैसे ही लैंड आता है मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का टावर बना देता हूँ ताकि मुझको याद रहे कि यहाँ पर ही मेरा बेस है टेम्प्रेरी। बाद में तो अभी मैं बना ही रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास जाता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ उसमें स्टोन टूल्स। भाई मैं लिटरली 2 एपिसोड से वुडन टूल पे अटका हूँ। आप सोचो डायमंड ढूंढने जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा। भाई मैंने इसलिए पार्ट 1 में कह दिया था इसके अंदर 1 पीस से ज़्यादा एपिसोड आने वाले। चलो अब वीडियो ख़त्म, ट्रेन पकड़ लो अगली वीडियो की। तो फिर अब वीडियो ख़त्म, पैसा आजम, बाय। अब रुको 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 थोड़ी देर रुको। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।